भी कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं आप। सर मेरे को इन्फ्लेमेशन का इशू होता है शायद, क्योंकि मैं जब मेडिटेशन करती हूँ तो मेरे को ऐसा बर्निंग सेंसेशन कभी कभी फील होता है। तो इन्फ्लेमेशन के लिए क्या कर सकते हैं? इसलिए तो आपको मेडिटेशन से पहले टैपिंग करवाइए। हम्म। आज आपको महसूस नहीं हुआ होगा। हाँ, इन्फ्लेमेशन आपको बार नहीं होगी क्योंकि आपने टैपिंग की है। हाँ बट स्टिल सर हो रहा था थोड़ा, आज भी ऐसा फील आ रहा था लास्ट टाइम जब डीप मेडिटेशन में जाते तो मतलब कि अंदर का जो फीलिंग्स में समझ में आता है कि समथिंग कुछ बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, ऐसा कुछ। तभी तो हम कहते हैं ना कि बाद में पानी जरूर पीजिए। हाँ जी। वो इसीलिए कहते हैं कि अगर आपने पहले टैपिंग की है, बाद में पानी पिया है, तो आपका न्यूट्रलाइज हो जाता राइट सर। है। और अगर आप रेगुलरली गर्म पानी के अंदर अदरक का आधा चम्मच रस डाल के पीते हैं, तो आपकी बॉडी में बर्निंग सेंसेशन खत्म हो जाती है। ओके। सो बेसिकली पहले से मेरे को एक प्रॉब्लम है, मतलब कि जो साइकोसोमेटिक डिजीज से बोलते हैं फाइब्रोमाइल्जिया, उसकी वजह से मेरे को पूरे मसल्स में पेन रहता है और इन्फ्लेमेशंस बहुत होता है, एंजाइटी, वो सब तो बहुत कम गया सर, लेकिन स्टिल अभी भी इन्फ्लेमेशन है और पेन उसके भी लिए है आपको बता रहा हूँ कभी। ना कि एक तो आप, क्योंकि हम्म। आपका ब्लड फ्लो ठीक नहीं हो रहा, ठीक है ना, बॉडी के अंदर, हम्म। उससे भी ये इन्फ्लेमेशन वगैरह सारा कुछ होता है। तो आप एक काम कीजिए, 2 लीटर गर्म पानी बाल्ट टब के अंदर डाल लीजिए। उसके अंदर आधा नींबू का रस डाल दीजिए और नींबू अंदर डाल दीजिए। और 2 कपूर की टिक्किया, जो हम पूजा में इस्तेमाल करते हैं कपूर, वो पीस के यूं करके और उसके अंदर डाल दीजिए। और 15 मिनट अपना पाँव उसके अंदर रखिए। ओके। 15 मिनट के बाद पाँव बाहर निकाल के टब के ऊपर रख दीजिए ताकि वो आराम से नेचुरली सूख जाए। आपने कोई टॉवल, कोई कपड़ा इस्तेमाल नहीं करना अपने पाँव को सुखाने के लिए। ओके। 5-7 मिनट में आपका पाँव सूख जाएगा। उसके बाद जो मर्जी एक्टिविटी कीजिए। थोड़े दिन ये करेंगी तो आपके पाँव के नीचे से लेके सर तक आपकी सारी नसें खुल जाएंगी। आपको ना कोई कभी स्ट्रोक होगा, ना कभी हार्ट अटैक होगा, ना कुछ होगा। और आपका ब्लड फ्लो नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। आपको ये कोई भी प्रॉब्लम आएगी नहीं। बॉडी पेन्स 90% आपकी गायब हो जाएंगी। सर एनी टाइम कर सकते हैं, मीन्स हाँ जी, कि एनी दिन टाइम, में कभी भी कर सकते हैं ये 15 मिनट? कभी भी कर लो जी। और दिन में 2 बारी तक कर सकते हैं, चाहे एक बार सवेरे कर लो, एक बार शाम को कर लो। ओके। और जब आपकी कंडीशन स्टेबल हो जाए तो दिन में एक बार या एक दिन छोड़ के एक दिन कर सकते हैं आप। ओके सर। और सर उसके साथ अदरक का पानी भी पी सकते, राइट? अदरक का पानी रात को सोते टाइम अगर आप पियेंगे और उसको पी के सो जाएंगे, हम्म। तो आपकी 95% बीमारियां आपकी सारी दूर हो जाएंगी। सिर्फ 1 गिलास गर्म पानी लेना है, उसके अंदर आधा चम्मच अदरक का रस डालना है, उसको मिक्स करना है और चाय की तरह सिप सिप करके पीना है। उसके बाद ना कोई पानी, ना कुछ खाना है, बस सिर्फ सोना है आपने, बस। सर रस नहीं डाल के वो पूरा अदरक को उसमें डाल के वो बॉईल कर सकते हैं, जैसे चाय में डाल के वैसे करते हैं वो कर बॉयल सकते? करेंगे तो आपका असर ही खत्म हो जाएगा। ओके। कच्चा वाला ही? आपने कद्दूकस करना है, ओके। अ, उसको अदरक को, उसको जो नींबू जिसमें पीसते हैं उसमें बीच में डाल के उसको यूं कर लिया तो आपका रस निकल आएगा। जो अदरक है वो अपने खाने में इस्तेमाल कीजिए, और जो रसा है वो अपने ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल कीजिए। ओके। कुछ वेस्ट नहीं होना। ओके। थैंक यू सर। और किसी को किसी भी तरह का प्रॉब्लम है तो सर डॉक्टर सर से डिस्कस कर सकते हैं। सर नमस्ते। नमस्कार जी। हाँ सर, वो मेरा प्रॉब्लम क्या है, वो आधा घंटा का, हाफ एन आवर का एक एक बार ऐसा सिर से गर्म में आ रही है सर, गर्म, कान से गर्म,
ऐसा आ रही है। वो 2 सेकंड ऐसा, 2 सेकंड के बाद थोड़ा थोड़ा पसीना आके फुल हो रही है। ऐसा क्यों हो रही है सर? आपका ब्लड फ्लो ठीक नहीं, वही जो मैंने अभी इनको बताया। आपको चांसेस हैं स्ट्रोक के, हार्ट अटैक के। अच्छा, नहीं आप सर तो कभी। इमीडिएटली ये पानी का ट्रीटमेंट कर लीजिए, ठीक हो जाएगा आपका। ओके सर। नोट कर लीजिए और इसको फॉलो कीजिए। अगले हफ्ते अगर ये बुलाएंगे मेरे को, तो अगले हफ्ते आपको पूछ लूंगा कि फर्क पड़ा है नहीं पड़ा। ठीक है सर। और कोलेस्ट्रॉल कम होने के लिए क्या खाना सर? आप जो भी सब्जी ले रही हैं उसमें चुटकी भर दालचीनी का पाउडर डाल दीजिए। ओके सर। ठीक, सुबह सुबह मैं पीती थी सर, थोड़ा गर्म पानी में दालचीनी और वो अजवाइन डाल के उबाल के वो पानी थोड़ा चाय जैसे सिप करके पीती थी। आपने उसको उबालना ही तो नहीं है। उबालना जब नहीं? आप अच्छा। जब आप कटोरी में सब्जी डाल लेंगी, उसके ऊपर यूं स्प्रिंकल करना है बस, ओके थोड़ा सा। ओके सर। और फिर देखिए तमाशा, कोलेस्ट्रॉल गायब। ओके सर। चाहे आप चाय के ऊपर डाल लीजिए, चाहे आप कॉफी के ऊपर डाल लीजिए, किसी तरह से भी आप इस्तेमाल कीजिए। और उसको स्प्रिंकल करना है आपने, उसको बॉईल नहीं करना। हाँ ओके। जी, रियलमी जी। आंख में जलन होता है सर। बोलिए सर, आपका हैंड आंख रेज में है। आंख में जलन हो। होम्योपैथी की मेडिसिन आती है सिनेरिया मार्टिमस, वो, और ऑप्थेल्मिक रोज वाटर आता है, आंख में डालने वाला गुलाब जल। दोनों को इक्वल क्वांटिटीज में मिक्स करके ड्रॉपर से अपनी आंखों में डालिए 2 बारी दिन में। आंख की सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी। अगर आप वो भी नहीं करना चाहते, तो ये आपका अंगूठा है, इस लाइन से 2 सेंटीमीटर ऊपर, ये आपका जो है, ये आपका मुंह है सारा, ठीक है। इधर और इधर ये आपकी आंखें हैं, इसको आप यूं करके प्रेस कीजिए। जी। ऊपर से जी सर। 2 सेंटीमीटर आपकी आंखें हैं, इसको प्रेस कीजिए। थैंक यू। ठीक है, ये देखो। और दवाई। दबाना है, छोड़ना है, दबाना है, छोड़ना है, दबाना है, छोड़ना है, दबाना है, छोड़ना है, दबाना है, छोड़ना है। इससे भी जी। आपकी आंखों की प्रॉब्लम सारी सॉल्व हो जाती है। गुलाब जल आपको अगर प्लस दवाई। दवाई कौन सा अगर सर आप बताए? अगर आपसे वो भी नहीं होता, तो आपके घर में ऐसी कोई टेप होगी, भाई टेप, ठीक जी। है। थोड़ी सी टेप लीजिए और उसमें मेथी का दाना यूं करके उसमें चिपक जाएगा, उसको यहाँ पे पूरा के पूरा टेप कर दीजिए। रात को टेप कर दीजिए, सवेरे उतार दीजिए टेप। इससे भी आपकी आंखें ठीक हो जाएंगी। चॉइस आपकी है, आपने जोन सा इलाज करना कर लीजिए। थैंक यू सर। सर नींद में स्नूज हो रही है सर, मेरे को तो नहीं। मेरे हस्बैंड को नींद में बहुत हो रही है, वो क्या करना? नींद में स्नूजिंग होते हैं, बहुत जोर से, बहुत हल्की। नहीं, मीडियम साइज, मीडियम में हो रही है सर। आपके पास चूंटी है जिसपे वो कपड़ा टांगते हैं? हाँ हाँ हाँ, है ना सर, है। ये और ये पॉइंट के ऊपर ये चोटी लगा दीजिए, 10 मिनट उस छोड़ उतार दीजिए। थोड़े दिन करेंगे तो उनके जो है स्नूजिंग खत्म हो जाएगी। ओके। सस्ता ठीक। घरेलू इलाज बता रहा हूँ मैं, हाँ। जिसमें आपके पैसे खर्च नहीं हो रहे। सर नमस्ते। नमस्कार जी। हाँ जी जी। हाँ, पीसीओडी का क्या इलाज है?
अदरक का रस अदरक का रस ना? हाँ। दिन में 2 बार ही अदरक का रस लीजिए, एक सवेरे एक शाम को, आफ्टर ब्रेकफास्ट आफ्टर डिनर। ओके। 1 गिलास गर्म पानी में आधा चम्मच अदरक का रस डाल के पीजिए, आपका पीसीओडी की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। हाँ हाँ, मेरा नहीं है, लड़की का है। हाँ जिसका भी है जी, आपने पूछा है, मैंने आपको बता दिया। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, थैंक यू सर। और गर्म पानी तो हर रोज लेती हूँ। आप आगे बोला था जो नींबू का रस कपूर, हम पूरा फैमिली लेती हूँ हम लोग। आराम मिल रहा है? हाँ हाँ, आराम मिले। आराम मिलना चाहिए बस। हाँ जी मंजू हाँ जी, हाँ सर, नमस्ते। अच्छा, नमस्कार। मैं बीपी के बारे में जानना चाह रही थी। बीपी हाँ जो जी। है, कभी तो एक तो हाई के लिए जानना है मुझे, और एक ये हम्म। होता है कभी कभी बैठे बैठे यूं ऐसे फील होता है जैसे बहुत ज्यादा लो हो गया, होता नहीं है एक्चुअल में। लो हो गया तो गोलगप्पे का पानी पियो। गोलगप्पे मिलते हैं ना आपके आसपास? लेकिन जो पैरों में जो होता है ना ठंडा जैसे एकदम से, जैसे। हेलो गोलगप्पे मिलते हैं ना सर, थोड़ी घर सी के आवाज में सुन नहीं आसपास? पाई आपकी। गोलगप्पे मिलते हैं जी। आपके आसपास? हाँ 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 हाँ, आवाज नहीं जब आ रही थी सर। जब हाँ। आपका लो होने लगे, गोलगप्पे खा लो जाके, कॉफी पी लो जाके। अच्छा अच्छा, हाँ, ठीक है सर। साउथ में तो कॉफी चलती है बड़ी। हाँ हाँ, और हाई के आप, लिए सर वो ना हो उसके लिए। हाँ जी, जी। वो ये कर लोगे तो आपका जो बीपी है नॉर्मल हो जी, जाएगा फटाफट। आवाज नहीं आ रही, थोड़ी सी डिस्टर्ब है नेटवर्क का। अगर आप हाँ, ये और हाई के लिए लेंगे। क्या है सर? हाँ जी। हाई ना हो। जी। क्या हो? बीपी सर हाई 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 ना में? बीपी हो के लिए इसके लिए। पूछ रहे, हाई बीपी के लिए। हाई बीपी के लिए ये साइड है ना आपकी, एक मिनट जी। खड़ा होके दिखा। ये साइड है, ये लेफ्ट साइड, ओके। दोनों साइड। लेफ्ट साइड में। ये यूं हम्म। पकड़ो, हाँ यूं दबाओ, एक छोड़ो दबाओ छोड़ो, हाँ जी। आपको दर्द होगी। जी। इस पॉइंट पे बड़ी दर्द होगी अगर आपका हाँ बीपी है, चाहे हाई हो चाहे लो हो। और हाँ, इसको दबाओगे तो आपका बीपी नॉर्मल हो जाएगा। 10-15 बार दबाना है, छोड़ ये देना। आर्मपिट के नीचे की तरफ है ना? आर्मपिट के नीचे आर्मपेट की के तरफ। नीचे और निपल्स के साइड पे, जो वो ठीक है एक सर। जंक्शन बनता है ना, जब यूं करके ये जंक्शन हाँ हाँ बनता है, आर्मपेट के नीचे ये आ हाँ रहा है हाँ। और ये निपल्स की सीध जी पे आ रहा है। तो ये जो पॉइंट जी। बनेगा, उस पॉइंट के ऊपर आपने हाँ, ये प्रेस करना है बस। ठीक। ठीक है। आपका चाहे हाई बीपी ठीक हो है। चाहे लो बीपी हो, विद इन सेकेंड्स आपका नॉर्मल हो जाएगा। हम्म। महंगा इलाज है, अच्छा, चलिए पर कर ठीक है सर, लीजिएगा। एक और मैं पूछी थी। हाँ जी। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक और प्रॉब्लम पूछनी थी मुझे। जो बॉडी फैट होता है, जैसे मेरी हाँ बेटी को जी। है ये बहुत ज्यादा एक्चुअल में। तो वो जो होता है, हम्म मसल्स है ना, बहुत ज्यादा टाइट हो रखी है हम्म। उसके लिए, और एक आंखों में बहुत सूनापन है उसके। मतलब नजर तो सही है एक्चुअल में उसकी, लेकिन वो सूखी सूखी सी रहती है उसकी आंखें। डॉक्टर ने कहा ऐसा आपका कोई मेथी इशू दाना है है? नहीं, लेकिन। जी। मंजू जी, आपके पास मेथी दाना है? जी जी। 1 चम्मच मेथी दाना रात को भिगो दीजिए गर्म पानी के जी। अंदर। ठीक हाँ। है ना? पानी का ग्लास गर्म जी। करेंगी, उसके अंदर 1 चम्मच मेथी दाना डाल देंगी। ठीक हम्म। है? और उसको जी। ढक के रख देंगी किचन के अंदर। सवेरे बेटी को हम्म। बोलिए, उठते सार ही उसने बगैर ब्रश किए बगैर कुछ किए उस मेथी दाना को खा लेना और वो पानी पी जाना। एक सर, हफ्ते कोई और कोई ऑप्शन नहीं है? एक हफ्ते के बाद वो एक्चुअल में। कौन? जी, वो एक्चुअल में पीजी में रह रही है ना। तो पीजी क्या हो में गया, रह रही है वो, उसको तो बोलो कोई ना, ऐसा रेडीमेड वाला। गर्म पानी पीजीबी में मिलता है। मेथी दाना बाजार से खरीद के ला हम्म के एक डिब्बे में रख सकती है और खा सकती है। हम्म 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 हम्म
उसमें फिर वो चलिए ठीक है रॉकेट ये साइंस भी। तो है नहीं। रॉकेट साइंस तो है नहीं कि हाँ जी हम्म। ये चीजें मिलेंगी नहीं, ये हर नहीं, जगह कोई पर और ऑप्शन ऐसा जो वहां रह के मतलब कर पाए। बच्चे करते भी तो नहीं है ना उसको। करे नहीं तो उनकी और वो वो है। उसके लिए आंखों के लिए, आंखों के लिए। वो तो सिनेरिया मार्टे बस मैंने बताया ना, आधा सिनेरिया मार्टे में तो ऑप्थेल्मिक रोज वाटर ले लीजिए आप, आधा आधा एक बॉटल के अंदर डाल लीजिए और उसको ड्रॉपर से अपनी आंखों में 2 बार दिन में डालेंगे, आपकी आंखों की प्रॉब्लम सॉल्व हो रोज जाएगी। वाटर और क्या वो रोज वर्ड वाटर और सुनाई नहीं दे रहा है सिनेरिया सर मुझे। मार्टिमस। रोज वाटर और सिनेरिया ये क्या होता है सर, मार्टिमस मुझे भी आइडिया नहीं मेरे को। होम्योपैथी की दवाई है। अच्छा सी अच्छा। आई एन एन ई आर ठीक। आई ए सिनेरिया, एम ए हाँ आर हाँ। टी आई एम यू एस मार्टिमस। सिनेरिया मार्टिमस एक दवाई है होम्योपैथी की। वो लाके जितने ड्रॉप्स आप सिनेरिया जी मार्टिमस के डालेंगे उतने ही ड्रॉप्स आप रोज वाटर के मिलाएंगे उसके अंदर, और उसको एक बॉटल में डाल के रख लेंगे, उसमें से ड्रॉपर से जी ले लेके अपनी आंखों में 2 बार दिन में डालेंगे, आपकी आंखों की जो भी प्रॉब्लम होगी वो सॉल्व हो जी। जाएगी। चलिए ठीक है सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। वेलकम जी। जय श्री राधे सर। तकरीबन 1 साल बाद आपके पहले दर्शन हुए थे, 1 साल पहले। राधे राधे जी। हाँ जी हाँ जी। सर मेरी बेटी थोड़ा आपसे क्वेश्चन करना चाहती है। हाँ जी बोलिए। जय श्री राधे सर। जय श्री राधे। सर मेरे ना सर्दियों में पैर सूज जाते हैं, तो उसका कोई इलाज बताओगे? सिर्फ सर्दियों में कि आपको रेगुलर सूज जाते हैं? उंगलियां सर्दियों में सूज जाती हैं। ओके। आपने वो पानी वाला ट्रीटमेंट किया मेरा? नहीं। आपने कभी पानी वाला ट्रीटमेंट किया है? नहीं सर, मेरे को। 2 लीटर लिख लो, 2 लीटर पानी के अंदर, 2 लीटर गर्म पानी के अंदर वो आप टब में डालेंगी, टब गर्म पानी, हम्म। उसमें आधा नींबू काट के और उसका रस भी उसमें और नींबू भी उसी में डाल देंगी, और उसमें 2 कपूर की टिकिया, ठीक है, वो यूं पीस के अपने हाथों से यूं करके पीस के और उसके अंदर डाल देंगी। ओके सर। 15 मिनट अपना पाँव उसके अंदर रखेंगी गर्म पानी के अंदर। उसके बाद उसको उस टैप के ऊपर पाँव अपने रख देंगी और नेचुरल ड्राइंग होने देंगी। थैंक कोई कपड़ा कोई तौलिया इस्तेमाल और फिर मेरे को बताइए, आपको बहुत आराम मिलेगा। यू। ओके सर, थैंक यू सर। वेलकम जी। सर मेरा फुट पेन था सर। आप लास्ट टाइम ऐसा बताए तो मैं वही किया, मेरा गायब हो गया सर। लो जी, लो जी, आपको कंफर्मेशन आ गई उसकी। गायब हो गया, अभी बिल्कुल नहीं है। मैं बहुत हम्म, दूर चल सकती थी भी, सुबह और शाम मैं बहुत दूर चल सकती थी भी, दर्द कुछ नहीं है। और नहीं तो बहुत अच्छा है। हाँ, सुबह उठते उठते नीचे पैर रखना भी डर लगता था और बहुत दर्द होता था। आप बताए हम्म, सर, वही बात बताए, मैं किया, मेरा हम्म। जल्दी खत्म हो गया वो। आपकी नसें सारी ठीक हो जाती है ना? हाँ, अच्छा हाँ जी ट्रीटमेंट अनीता वही। जी। अनीता जी कहाँ चल गई? हाँ जी जी। सर। सर मेरे भी ना पूरे शरीर में स्वेलिंग आ जाती है, जैसे मैं चावल खा लूंगी और या आलू से तो खैर कम आती है, लेकिन चावल खाते ही आ जाती है सारे में स्वेलिंग ना। आपका ब्लड फ्लो ठीक नहीं है। स्टार्च वाली चीज जो भी आप खाओगे तो आपको जो है प्रॉब्लम आ जाएगी। हाँ जी। सिर्फ स्टार्च वाली चीजों से आपकी सूजन आती होगी बस।
आलू जी हो सर। गया, चावल हो गए, हाँ जी। आपके छोले हो गए, इन चीजों से आपको स्वेलिंग आ जाती होगी। हाँ जी, स्वेलिंग आ जाती है इन चीजों हाँ खाने जी, से। तो ये पानी वाला इलाज कीजिए, अब ठीक हो जाएंगी बिल्कुल। वो कैसे करना पानी वाला इलाज? अभी मैंने बताया ना, 2 लीटर पानी लेना, गर्म, एक अच्छा टब के जी। अंदर, अच्छा जी। उसके अंदर आधा नींबू डालना है और 2 कपूर की टिकिया डालनी है, और उसमें अच्छा। अपना पानी डिप कर लेना है 15 मिनट के लिए। पंद्रह अच्छा। मिनट के बाद उसको बाहर निकाल के सूखने देना है। कोई अच्छा। तौलिया इस्तेमाल नहीं करना सुखाने के लिए, कोई आपने कपड़ा इस्तेमाल नहीं करना सुखाने के लिए। जब वो अच्छा। सूख अच्छा। जाए तो आप जो मर्जी काम कीजिए, करके ओके सर। देखिए, आपको बिल्कुल आराम मिल जाएगा पूरा। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। वेलकम जी। किसी और मैडम, का कोई सवाल? गीता रानी मैडम कुछ पूछने से सर को पूछिए। गीता रानी मैडम हर दिन आते थे, ज्वाइन करते थे, और वीडियो ऑन ऑफ कर दिए। सर दांत का ताकत, दांत के लिए कुछ बताइए ना, स्ट्रॉन्ग के लिए। पान वाले के पास जाइए, उससे चूना ले लीजिए, जो पान पे लगाते हैं, हम्म। ठीक है। वो एक, जो आपकी टूथपिक के पीछे जो होता है ना, उसमें डिप कीजिए, और उसको जो है, चाहे आप दही में डाल लीजिए, या आप सब्जी में डाल के खा लीजिए उसको रेगुलरली, तो आपकी दांत का प्रॉब्लम सारी खत्म हो जाएगी। सर जो दांत भी टूट आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी है, वो सारी सारी पूरी हो जाएगी। सर वो दांत टूट जाते, ब्रेक हो गए कुछ कुछ, एक दो। कैल्शियम की कमी की वजह से होता है, वो कैल्शियम आपका जब शरीर में पूरा हो जाएगा, तो ये प्रॉब्लम आनी बंद हो जाएंगी। थैंक यू। 10 रुपए का आता है, एक डिब्बी आती है, वो 2 महीना चलती है। और सर हम सब फाउंडेशन का सब ध्यानियों के बारे में आपको एक रिक्वेस्ट है सर, हम महीना में एक बार हमको हमारे ऐसा क्लास कीजिए सर। मैडम जब बुलाएंगी मैं आ जाता हूँ। ठीक है सर। ओके। मैं तो हुक्म की तामील करता हूँ, जब मेरे को हुक्म फ्राइडे, मिलता है, फ्राइडे मेरे को एक जब दिन। हुक्म मिलता है मैं हाजिर हो जाता हूँ, और क्या। ओके सर, ठीक है सर। उस दवाई का नाम क्या है जिसमें कैल्शियम होता है? जिसमें कैल्शियम होता है, वो चूना होता है, पान वाला, जो पान पे लगाता है ना चूना, जी। उसे तो वो। उसको हाँ जी, खाना होता है या फिर लगाना होता है? खाना होता है। जी। चाहे आप पान के पत्ते पे लगा के खा लीजिए, चाहे आप उसको टूथपिक से निकाल के उतना ही क्वांटिटी में वो खा लीजिए बस। तो बच्चे भी अगर खा बहुत सकते हैं ज्यादा, क्या? कोई भी खा सकता है। जी। बच्चों को ज्यादातर हम पान के पत्ते छोटा सा टुकड़ा लेके उसके ऊपर लगा के दे देते हैं। ठीक है। सर नी इजी। पेन के लिए बताइए कुछ। हाँ जी। नी पेन के लिए सर। नी पेन के लिए जी। कब से है नी पेन? 5 6 6 साल हो गया सर। जड़ से निकालना है? जी। आपके पास सौंठ है क्या? ड्राई जी जिंजर का पाउडर? जी जी। 1 गिलास, सवेरे सवेरे उठते सारे 1 गिलास गर्म पानी लेना है, उसमें जी आधा चम्मच ड्राई जिंजर पाउडर डाल के और उसको पी जाना है। जी। उसके बाद ब्रश करना है, जो भी करना है कर लेना। थोड़े दिनों में जो है, आप भूल जाएंगे कि आपका घुटने में दर्द था भी कि नहीं था। सर कितने दिन तक पीते रहें? जितने दिन तुम पीना, तो 21 डेज के बाद 1 दिन का गैप जरूरी होता है बस। ठीक सर। वैसे तो एक हम चम्मच 3 में, अगर सर, एक आपको कुछ। चम्मच सर। हाँ जी, सर एक बार एक रिपीट चम्मच। कीजिएगा। आधा चम्मच, आधा चम्मच ठीक सर। आधा चम्मच अदरक का पाउडर जी आपने 1 गिलास गर्म पानी के अंदर डालना है, बॉईल नहीं करना। जी जी जी।
बॉइल्ड वाटर के अंदर वो डाल के और उसको मिक्स करके और उसको चाय की तरह सिप सिप करके पी जाना है, जी ताकि वो उसका पूरा असर जो है आपकी पूरी बॉडी के अंदर जाए। अगर आपको जी आर्थराइटिस है, आपको जी जॉइंट पेन्स हैं, आपकी पूरी ये बॉडी के अंदर अर्थराइटिस कहीं है पे भी क्या? जॉइंट पेन्स हैं, सारे जी की सारी गायब हो जाएंगी। सर ये वाला कभी भी पी सकते हैं? हाँ जी, दिन में, रात में, मॉर्निंग ऐसा में भी। कुछ है? अगर आप मॉर्निंग में सबसे पहले ये पियेंगे तो आपको आर्थराइटिस वगैरह कुछ भी नहीं होगा। दिन में पियेंगे तो आपका एक आध नीचे के जॉइंट्स में फर्क पड़ेगा, ऊपर के जॉइंट्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर अगर आप इसको अच्छा सवेरे पियेंगी जी खाली पेट, तो आपकी पूरी बॉडी में कोई भी जॉइंट आपका दर्द कर रहा है या वर्क नहीं कर रहा, वो सारा का सारा एक क्योर करेगा। चॉइस सर आपकी जी है ये कि आपने सौंठ वाला पानी बताया, एसिडिटी के पेशेंट भी ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते। क्योंकि ये सौंठ गर्म होती है ना, तो फिर एसिडिटी में तो और गर्म ना करे। जब आप सौंठ को गर्म पानी में लेंगे तो उसकी तासीर बदल जाती है, और अगर आप इसको नॉर्मल पानी में लेंगे तो आपको जो है प्रॉब्लम होगी होगी। जी सर। सर कॉन्स्टिपेशन भी रहता है हमको। कॉन्स्टिपेशन रहते तो रात को सोने से पहले, जो मैंने अभी मैडम को बताया था, कि एक गिलास गर्म पानी के अंदर अदरक का आधा चम्मच रस डाल के पी के और सो जाओ। जी 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 आप थोड़े दिनों में देखेंगे कोई कॉन्स्टिपेशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई गैस नहीं बन रही। अगर आपने ओवर ईटिंग करके आए हो किसी पार्टी से, उसके बाद जी उसको पी लिया, तो आपको ओवर ईटिंग का प्रॉब्लम भी नहीं आएगी, आपका पेट भी अच्छी तरह साफ हो जाएगा, सब कुछ बैलेंस हो जाएगा। जी थैंक यू सर। सर फिर सॉल्ट और आपको भाग्य अदरक में चाय क्या नहीं फर्क है? बनाता क्या? कुछ मेरे फर्क को है? लगा था कि तो बना बहुत लो। फर्क है। मगर सौभाग्य चाय नहीं बनाता क्या? अच्छा, सौंठ क्या? आपके जॉइंट्स को ठीक करता है, हम्म। और अदरक आपके पेट में जो भी गड़बड़ हो रही होती है उसको ठीक करता है। वो आपके जो अदरक का रस है, वो आपके जो फूड पाइप में जो भी गंद होगा ना, उसका वो सारा क्लियर कर देगा, और आपका टॉक्सिन्स जितने भी आपकी बॉडी में हैं वो रात भर में आपको दिखाएगा। टॉक्सिन सारे आपके थ्रू स्टूल बाहर निकल जाएंगे और आप बिल्कुल फ्रेश हो जाएंगे। ये फर्क है। नहीं तो सर मतलब तो अदरक जो ये सॉल्ट जो बन रहा है वो तो अदरक से ही बन रहा है, तो फिर मतलब कि फिर भी डिफरेंस आ जाता है उसका पाउडर की बहुत वजह डिफरेंस आता है, बहुत डिफरेंस, जमीन आसमान का डिफरेंस आता है। से। कच्चा आदा में रस रहता था मैडम, सूखा हाँ, सूंठ रस नहीं रहता। राई है। और सर पिंपल का क्या करना है सर? पिंपल बच्ची का, मेरे बेटी का पिंपल हो रही है, पिंपल्स। हाँ जी, हाँ सर। उसको दिन में अदरक का रस दे दो, पिंपल सर क्या? दूर। रोज रात को अदरक का रस दे दो, पिंपल्स जो टॉक्सिन सारे बाहर निकल जाएंगे। वो क्या करेगा? अच्छा ओके सर। पिंपल्स क्यों होते हैं? आपके पेट में गड़बड़ की वजह से होते हैं। वहां से हाँ मुंह में छाले भी होते हैं और पिंपल्स भी होते हैं। तो जब आपका ओके। टॉक्सिन सारी बॉडी में से निकल जाएंगे तो फिर पिंपल का कहाँ सवाल, और कहाँ क्लियर। आपके छालों का सवाल, कुछ भी नहीं रह जाता। हाँ ओके सर ठीक। राम राम जी। राम हम राम जी। हमारी बेटी के ना चश्मा लग गया है जी, इसको छुड़ाने का कोई उपाय है? अभी इनिशियल स्टेज पे है, कहाँ कौन सा है? 4 नंबर। 4 नंबर है जी। 4 नंबर तो बहुत हो जाता है। जी। और कोई ऑपरेशन वगैरह तो नहीं करवाया ना? नहीं नहीं। तो उसको सिनेरियम मार्टिमस डालो जरा उसकी आंख पे फटाफट। सवेरे डालो गुलाब जल उसकी आंखों में, जलेगा जरूर। और रात को सोने के टाइम पे सिनेरियम मार्टिमस डालो। और फिर मेरे को अगर जब मैडम बुलाएंगी नेक्स्ट, मेरे को बता देना क्या फर्क पड़ गया। जी जी जी। क्या दूसरा नाम क्या बताया था आपने? सिनेरिया मार्टिमस, आई जी जी ड्रॉप्स, होम्योपैथी की। जी 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 जी। पर अगर आपने उसका चश्मा उतरवाना है तो उसको पहले सवेरे के टाइम पे गुलाब जल उसकी आंखों में डालना है। आंखों में डालने वाला गुलाब जल लेके आएंगे, उसको डालेंगे। जी
और रात में आपने सिनेमा माटे में जा रही है। जी 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 तो भगवान ने चाहा तो बिल्कुल चश्मा गायब हो जाएगा। जी 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 राम। और हमें अस्थमा की बीमारी है जी, आप कह रहे थे अदरक सौंठ का जो रस गर्म पानी में डाल के पी सकते हैं, तो ये ना पीने के बाद ना जी प्रॉब्लम होती है, इसमें फेफड़ों में खिंचाव होता है। मतलब ही नहीं जी, गर्म पानी के अंदर आप पियेंगे सवाल ही नहीं उठता, मैं डॉक्टर ही छोड़ दूंगा। क्या बात करते हो आप? पता नहीं, हम कभी कभार ऐसे खांसी वगैरह ये होती है। देखो, ये पॉइंट जरूर दबाया करो। क्या जी? ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट, ये वी है ना, ये वी, जी जी इसको यूं करके नीचे की तरफ दबाया करो रोज। अच्छा जी आपका अस्थमा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जी ठीक है। सर एक मुझे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के लिए भी पूछना था आपसे। मैंने अभी तो बताया, मंजू बोल रही हूँ मैं। अदरक, अदरक का रस रात को 1 गिलास गर्म पानी के अंदर आधा चम्मच अदरक का रस अच्छा डाल के पी के सो जाओ। सवेरे जब उठोगे अच्छा तो आपका ठीक है। सारा बॉडी में जितना भी टॉक्सिन है वो फ्लश आउट हो जाएंगे। पर ये मत सोचना कि आज पिया तो आज ही मेरे को असर हो जाएगा, नहीं होगा। नहीं 2 4 हाँ दिन वो तो लगते धीरे हैं धीरे क्योंकि वाली बात आपको है। टॉक्सिन्स निकालने में उस जी एक सर है ना, मैं ये पूछी थी, मेरी बड़ी वाली बेटी 26 27 साल की है, उसको उसको भी तो क्या टाइम धूप लगेगा और ना, ये जो आपने मिट्टी। इतने सालों से भरे पड़े। पर ये आपको हेलो। पहले दिन मेरे को, हाँ जी, हाँ मैं यूँ कह हाँ रही जी थी, बोलिए। को धूल मिट्टी से जो है ना एलर्जी बहुत हो जाती है, जरा सी धूप में गई जरा सी मिट्टी उड़ी वो एलर्जी। इसका कोई हम्म, ट्रीटमेंट है या ऐसे प्रिकॉशन ही रहेगा ये? नहीं नहीं, इसके बाद तो आपको, अगर आपने एक 15 दिन ये कर लिया तो आपको कोई एलर्जी ऐसी होगी नहीं मिट्टी धूल की। अदरक गर्म पानी में अदरक ये कब लेना है? हाँ जी, रात को सोने के टाइम पे। उसके बाद ना पानी पीना है चलिए और ना अपना कुछ खाना है। ठीक है। चाय की तरह सिप कर करके पीना है और बिस्तर में घुस के ठीक है सो सर। जाना है, बस और कुछ नहीं करना आपने। हाँ हाँ 15 दिन के बाद देखेंगे कि अब धूल ठीक है मिट्टी सर। आपके थैंक यू। सामने, चाहे आपके मुंह पे भी फेंक देना कोई मिट्टी, कोई असर नहीं होगा उसका। है हाँ हाँ करके चलिए आपको ठीक। भी ले भैया कुछ नहीं हुआ मेरे को, तो क्या बात करता है। सर जी जिसको पूरा लूज मोशन होते रहता है, मेरा एक फ्रेंड है उसका पूरा 1 महीना हो गया लूज मोशन होता है उन लोग को। तो आज भी बोला, फोन किया था खबर लेने के लिए, बोला है जो पूरा दिसंबर महीना तो पूरा अभी भी हो रहा है बोला। पानी पीने से भी हो जाता है, जाने को मैंने लेटिन जाने होता है ऐसे। उसको बोलो 2 केले चाट मसाला डाल के खाए। ओ 2 केले एक साथ हाँ हाँ चाट मसाला डाल के खाए, बगैर चाट मसाला के मत खाए, उसकी लूज मोशन बंद हो जाएंगे। अच्छा ये चीजें आपके घर पे हैं, इस्तेमाल तो कीजिए। हाँ हाँ सर एक सर्टेन एज के बाद वेट लॉस नहीं होता, वेट बढ़ते ही जा रहा है ग्रेजुअली, एकदम बहुत धीरे 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 वेट बढ़ते ही जा रहा है। तो उसके लिए सर क्या कुछ कर सकते हैं? जैसे बिल्कुल अभी कर मेरे एज सकते में हैं। आके मेरा बहुत धीरे 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 वेट बढ़ रहा है, बट मैं कितनी भी कुछ कोशिश करती हूँ वेट नहीं कमता। मैं 110 किलो था, अब 70 किलो हूँ। तो क्या आप क्या किए वो बता दीजिए, तो वही कर लेंगे। आप, रात को मैंने जो बताया था कि 1 गिलास गर्म पानी के अंदर आधा चम्मच मेथी दाना भिगो के रख दीजिए और सवेरे उठते सार ही बगैर ब्रश किए बगैर कुछ किए उसको मेथी दाने को खा लीजिए और पानी उसका पी जाइए। ठीक है ना? 15 दिन के अंदर आपको अपने आप ही महसूस होना शुरू हो जाएगा कि मेरा वेट धीरे धीरे करके कम हो रहा है। ओके। और महीने भर के बाद आपके अंदर अंदर नजर आना शुरू हो जाएगा कि मेरा वेट लॉस होना
शुरू हो गया। 3 महीने के बाद 1 या 2 दिन मत कीजिए कुछ भी, फिर रिपीट कर लीजिए, तो आपका वेट नॉर्मल ही रहेगा, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। जो आपके बॉडी को वेट चाहिए वो मेंटेन होगा, बाकी एक्सेस वेट जितना भी बन रहा है वो सारा खत्म होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, क्योंकि सर देख रहे हो धीरे धीरे वेट बढ़ रहा है, बट कितना भी एक्सरसाइज करती हूँ कुछ कमता नहीं है। मैं कांस्टेंट हो गया एक जगह पे, और बहुत स्लो मूवमेंट चल रहा है। सबसे बढ़िया इलाज है, 40 किलो वजन कम हुआ उससे। मैं तो आप लोगों के सामने लिविंग एग्जांपल हूँ उसका। Oh my God. तो कितना टाइम लगा होगा? क्योंकि मेरे को 6 इतना महीने ज्यादा लगे थे। जैसे हम लोगों का भी 6 महीने। हाँ, क्योंकि हम भी 6 महीने इतना लगे उम्मीद थे। करें ना, इतना तो लगेगा ही। 6 महीने जी लगे थे जी। 40 किलो कम करने में। हाँ, मेरा मतलब काउंटिंग इतनी हुआ पहले तो वैसा। हमें भी 101% है जी, ट्राइड एंड टेस्टेड है। हाँ, जी मैं खा रही हूँ। हम्म। सर मसल सवेरे सवेरे बगैर ब्रश किए, बगैर कुछ के, बस सिर्फ बिस्तर से उठे, किचन में गए, गिलास उठाया मुंह के अंदर, मेथी दाना अंदर, पानी उसके ऊपर से, उसके बाद आए ब्रश किया, जो भी करना है बाद में किया। क्योंकि वो जो आपके सैलिवा के साथ मिलके और अंदर रिएक्शन करेगा ना, वही है। हम लोग क्या करते हैं, पहले ब्रश करते हैं फिर वहां पर जाते हैं, उससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो आपका जो रिएक्शन होता है ना मेथी दाने और सैलिवा का, वही मेन है जो कि आपकी बॉडी के अंदर वो जो है एक्सेस फैट को काटता है। लोग बाद में पी लेते हैं और कहते हैं हाँ जी मैंने लिया, पर मेरे को पता चल जाता है कि जिसने लिया होगा खाली मुंह बगैर धोए हुए, उसको तो असर 101% होगा ही होगा। सर फिर मेरे सुबह पास उस पानी को गर्म नहीं करना है? नहीं जी, कुछ नहीं करना, रात ही को पानी गर्म करना है, जी उस गिलास के अंदर अपने फिर मेथी दाना डालना है जी और ढक के रख देना है बस। जी। पहले रात को भी बॉईल नहीं करना कि आप ये गर्म सोचो कि करना था। पानी बॉईल कर दूं, नहीं। पहले पानी बॉईल करना है, उसको गिलास में डालना है, उसके जी बाद जी उसमें जी मेथी डालना डालना है, ढकना है और रख देना है बस। वो जी अपना रिएक्शन रात में पानी के अंदर मेथी छोड़ेगी, तो जब आप सवेरे वो पानी पिएंगी तो पानी आपके सारे नसों के अंदर फैलेगा, और मेथी दाना जो है वो आपके बॉडी के बाकी पार्ट्स के अंदर, जो दाना है वो आपके बाकी पार्ट के अंदर आपके सेल्यूलर के साथ घुल मिल जाएगा। तो वो जी दोनों तरफ से, ब्लड से भी और फिजिकल में भी, दोनों चीजों को आपका फैट कम करेगा, तो इमीडिएटली आपका फैट कम होना शुरू हो जाएगा। जी। थैंक यू। राम राम जी। राम राम जी। हमारे बच्चे की एक हाइट है ना, बहुत कम है। वो 14 साल का हो गया, पौने लड़का पांच हो फुट उसको जितना मर्जी लड़क सकता है। जी मैंने जी। अपनी बेटी को ऐसे ही जो है 5 फुट 4 इंच किया था, लटका लटका के जबरदस्ती। अच्छा जी, अच्छा जी। कितना घंटे लटकना चाहिए जैसे? 1 घंटा दिन में कम से कम। जी 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 फिर देखिए अब उसकी हाइट कैसे निकलती है। जी। अब बढ़ जाएगी ना वैसे? बिल्कुल बढ़ेगी जी, मेरी अपनी बेटी की बढ़ी है 5, सबसे ठिकी थी घर पे, जी 5 4 हो गई, और क्या चाहिए। जी 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 जी। सर नी इन्फ्लेमेशन के लिए कुछ सेम? ये आपको दिया है ना मैंने, सौंठ का पानी, वो ओके। सौंठ का पानी पीने के लिए। बस सर मसल्स वीकनेस, थाई मसल्स और जो भी। आपकी वीकनेस रहेगी नहीं। अच्छा, ये सब लेने, सॉल्ट का पानी लेने से वीकनेस हाँ कमता जी। है? ओके। आप थोड़े दिनों में ऐसे भागने लगोगे जैसे 15 16 साल के बच्चे भागते हैं। 15 मिनट 15 दिन लगातार ले लिया तो ये हाल हो जाएगा। बट सर सब कुछ थोड़ी ले सकते, जैसे कि अभी रात को अगर आप मतलब कि अदरक का पानी लेने पी वाले लिए, लेते हैं। सुबह आप आओ ना, उसके ऊपर ध्यान पथ के ऊपर आओ, मैं आपसे मिलवाऊंगा। एक 81 एज की लेडी है,
पहले वॉकर से चलती थी, फिर स्टेक पे आई। अब उसको पता ही नहीं है कि मेरी स्टेक और वॉकर है कहाँ। घर के सारे काम करती है, 81 ईयर्स की है। नहीं अगर सर, आप सॉल्ट ध्यान भी को ले सकते हैं, रात को अदरक भी और मेथी भी, सब कुछ ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हो। ओके। आप पहले एक चीज करो ना, जो भी आपने करनी है, जैसे ही वो खत्म हो, थोड़ी बैलेंस हो जाए, दूसरी चीज शुरू कर दो। पर सवेरे शाम तो आप सवेरे वो ले सकते हो सौंठ, और रात को अदरक का पानी ले लो। बहुत 95% तो आपकी बीमारियां वैसे ही दूर हो जाएंगी। थैंक सर यू सर। बाकी आजकल बच्चा बच्चे लोग वो सॉफ्टवेयर काम करते थे, बैठ बैठ के ही काम करते थे ना सर। वो खाने हाँ के जी, बाद उनको गैस हो रही है सर पेट में, तो क्या करना? मैंने आपको बताया तो है अभी गैस का, सौंठ का, ये पाउडर का अदरक का पानी। पानी रात को पी के अच्छा। सो जाओ। कोई गैस वैस कुछ नहीं रह जाएगी आपकी। ओके सर। कुछ भी ओवर ईटिंग हो जाए, कुछ हो जाए, मुगलई खाना खाया आपने, पेट बड़ा बहुत हैवी हो गया, रात को नींद नहीं आ रही, ये पी के बिस्तर पे लेट जाओ, 2 मिनट में नींद आ जाएगी। वो अपना काम करता रहेगा रात भर, सर तो आपको नींद भी फर्स्ट क्लास सर आ ये जाएगी। सौंठ और ये अदरक गर्मी नहीं करेंगे सर? सवाल ही नहीं उठता, आज से तो किसी को गर्मी की नहीं मेरे, किसी भी पेशेंट नहीं, को। आजकल ऐसा कहते हैं ना, सर्दी सर्दी में तो सब लोग यूज कर लेते हैं, ठीक कहते है, हैं तो पर लोग गर्मियों में बहुत वही कुछ है, करते मैं हैं। हाँ, लोग वो मैं अपना कहने वही को तो कंसेप्ट बहुत कुछ क्लियर कर कहते रही हैं। थी। जी। मैं तो आपको तो लाखों मतलब ओल्ड एज में भी ले सकते हैं ना ये? मैं आपको लाखों दे दूंगा। मैं अभी तो बता रहा हूँ 81 ईयर्स ओल्ड लेडी की बात। कभी आओ नहीं मेरे नहीं, वो तो जनपद पे, मैं खुद भी इनमें आपको मैं मानती पूछवा हूँ। दूंगा। हाँ हाँ, नहीं पूछवाने की नहीं, ये चीजें तो मैं भी काफी हद तक फॉलो करती भी हूँ, थोड़ा बहुत वो तो ज्ञान कम है जितना। वो क्या, उसका पूरा खानदान में कुछ भी होता है तो मेरे को फोन खड़क जाता है, ये हो गया, बताओ क्या करूं मैं। हम्म। सही है। सर हाँ, एक ही उनकी मैं पूछ बेटी, रही थी, खुजली के लिए कोई प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा? खुजली के लिए बहुत एज, पहले अपने ओल्ड टॉक्सिन्स में तो ओल्ड एज है बॉडी से उनकी बाहर सर, निकालो ना, तभी तो 90? खुजली जाएगी। नहीं आपके सर, टॉक्सिन्स हैं। नहीं वो मैं, जी, वो क्या एक्चुअल में मेरी मदर है, 90 इयर्स की हैं वो एक्चुअल में, तो कोई उनको क्या बात खुजली नहीं। बहुत ज्यादा हो जाती है, ओवर। अरे, उनको अदरक का तो पानी, उनको भी अदरक वाला थोड़ा दे सा दो सर? नमक, हल्का। जी। हाँ जी, उनको हाँ। थोड़ा सा जो है, एक दाना काली मिर्च का उसी टाइम पीस के उसमें डाल के और वो दे दीजिए। इमीडिएटली उनकी चलिए खुजली ठीक। बंद हो जाएगी, और थोड़ा टाइम बाद हम्म। उनको बिल्कुल खुजली होगी भी नहीं। माँ क्यों? सुतली है। उनकी बॉडी से टॉक्सिन्स बाहर निकल बाप जाएंगे जी। ना, तो खुजली नहीं होगी। हम्म। हमारे टॉक्सिन्स की हाँ वजह से हाँ, बहुत खुजली होती पुरानी है। है सर, ये बहुत जितनी ज्यादा मर्जी पुरानी है सर ये थोड़ी। चलिए, रात को दे देना अदरक का पानी। ठीक है सर, थैंक यू। जितना मर्जी पुरानी होती है, 108 साल की भी लेडी मैं दिखा दूंगा आपको। हम्म। सर मेथी वाला पानी जापान में एक शहर है, जापान में एक शहर है, ठीक है, जी। उसमें कोई भी आदमी 108 साल से कम नहीं है, ठीक है। हम्म। वो ये पानी वाली थेरेपी हम्म, करते हैं रोज। तो ये बहुत मैंने आपको बढ़िया है बताई। सर। सर बच्चे को भी दे सकते हैं क्या मेथी वाला पानी? मेरा बच्चा 14 इयर्स का है। बिल्कुल, और सर क्वांटिटी बैड कम हो ब्रेथ, जाएगी। सर उसको क्वांटिटी ब्रेथ। कम हो जाएगी। वो आप सिर्फ जो है उसको आधा चम्मच से ऊपर नहीं देंगे अच्छा, बच्चे आधा को। तो सर हम लोग भी तो आधा चम्मच ही लेना है ना, हम लोग को भी? आपने भी आधा चम्मच लेना है, पर उसको आधा चम्मच से ऊपर नहीं जाना। नहीं बड़े जाना। तो थोड़ा ऊपर भी हो जाए तो कोई बात नहीं होती, ओके। पर उसको जो है आधा चम्मच से ऊपर नहीं जाना। कम हो जाए कोई बात नहीं, ऊपर नहीं जाना। ओके। और सर बैड ब्रेथ के लिए, ब्रेथ मतलब मुंह से स्मेल आता है, हाँ जी, वो तो आएगा ना, पेट आपको साफ नहीं है तो स्मेल आएगी आएगी। ओके, तो वही अदरक का पानी बच्चे को भी दे बात सकते कर हैं? दो, बिल्कुल बिल्कुल। ओके। बच्चे का 1/4 देंगे, आप अपना आधा चम्मच लेंगे। अच्छा, 1/4, ओके। 1/4 टीस्पून देंगे, और अपना, अगर आपने लेना है तो आप
पूरा आधा चम्मच लेंगी। ऐसे 14 15 अरे मार्केट 15 में इयर्स का जो जूस आता है वो ले सकते हैं 15 सर? साल के बाद आप वो नॉर्मल एडल्ट कहलाता है। हम्म, 15 साल से छोटे वाले जो हैं वो सब जो है बच्चे खिलाते हैं। सर 15 रनिंग है, मतलब अभी 14 कंप्लीट हुआ है। फिर आप उसको जो है आधा चम्मच दे सकते हैं। ले सकते सर ये मैं ये पूछ रही थी, अदरक का जो जूस आता है मार्केट में वो ले दे नहीं, सकते हैं बच्चों को? जो जो बेटी हैं। पीजी में है उसके लिए मैं पूछ रही थी, मतलब क्योंकि वहां पे तो ये सब सुविधा नहीं है। वो चबा तो सकती है अदरक, बाकी तो नहीं। अगर वो नहीं कर सकती तो उसको एक काम करो ना, उसको बोलो एक वाटर बॉटल ले जी। ले, ठीक है? हाँ वाटर बॉटल में गर्म पानी हाँ। डाल ले और उसमें छोटे छोटे हम्म। पीसेस अदरक के काट के उस बॉटल के अंदर डाल दे। सारा पानी, सारा दिन पानी अच्छा। उसी बॉटल का हाँ पिएगी। ये तो कर सकती है। बार बार भर लेगी उसको पानी को हाँ ये तो कर। और वही पिएगी। और रात जी। रात में जो है वो हाँ जितना भी वो है सोने से पहले जो अदरक डाला था उसने वो सारा का सारा खा जाएगी। हाँ सर ये तो कर सकती है। ये तो कर चलिए सकती है सर। ना, करवाओ उसको ये। हाँ हाँ वो तो आराम से करेगी। बस एक हफ्ते के बाद आपको रिजल्ट भी दे देगी। हाँ हाँ वो तो सही। थैंक यू सर। ठीक है जी, इजाजत। सभी को आत्मवंदन। किसी का राम राम, राधे राधे। नमस्ते सर, बस जी। थैंक यू सर। गुड नाइट। गुड नाइट जी, गुड नाइट। सभी को शुभ रात्रि, नमस्ते।